गरुड़ पुराण अध्याय 14 धर्मराज नगर वर्णन। गरुड़ जी ने कहा कि हे भगवान, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने बनाया है और वहां की सभा कैसी है, और जो धार्मिक जन जिन धर्म मार्गों पर चलकर धर्म के मंदिर में जाते हैं उन धर्मों और मार्गों को भी हे दयानिधे मुझसे कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया कि हे गरुड़, सुनो, मैं कहता हूँ, जो नारद आदि देवर्षियों के द्वारा जो जानने योग्य है वह स्वर्गीय धर्म नगर बड़े ही पुण्य से मिलता है। याम्य अर्थात यमपुरी और नैऋत्य यानी राक्षसपुरी के बीच में यमराज नगर संपूर्ण वज्रमय, स्वर्णिम और कठोर है। देवताओं तथा राक्षसों द्वारा वो अभेद्य है, उसको ना तो देवता तोड़ सकते हैं ना ही असुर तोड़ सकते हैं। चौकोर है, 4 द्वार ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ है। 1000 योजन अर्थात 4000 कोस में यह विस्तृत है। उस नगर में सुंदर चित्रगुप्त जी का मंदिर है, जिसकी 25 योजन यानी 100 कोस की लंबाई और चौड़ाई है। 10 योजन ऊंचा है, बड़ा मनोहर है और लोहे की 4 दीवारी से घिरा हुआ है। सैकड़ों गलियों, पताकाओं, ध्वजाओं से शोभित है। विमानों के समूह से आच्छादित, गाने बजाने से गुंजायमान, चतुर चित्रकारों द्वारा चित्र बनाए गए हैं। देव शिल्पियों ने उसका निर्माण किया है। बाग, फुलवाड़ी से मनोहर उस चित्रगुप्त मंदिर में अनेक प्रकार के पक्षी कूज रहे हैं। गंधर्व और अप्सराओं के द्वारा चारों ओर से शोभायमान वह उस सभा में चित्रगुप्त जी परम अद्भुत आसन पर बैठकर मनुष्यों के यथार्थ आयु की गणना करते हैं। चित्रगुप्त जी मनुष्य के किए हुए पापों और पुण्यों को कभी नहीं भूलते। मानव ने जो भी शुभ और अशुभ कर्म इकट्ठा किया है वह सब चित्रगुप्त जी की आज्ञा से प्राणी भोगता है। चित्रगुप्त जी के घर से पूर्व दिशा में ज्वर का बड़ा ही भारी भवन है। दक्षिण में शूल और विस्फोटक आदि का घर है। पश्चिम में कालपास, अजीर्ण और अरुचि का भवन है। उत्तर दिशा में राजरोग और पांडुरोग का आवास है और ईशान दिशा में श्रीव्यथा का और अग्नि कोण में मूर्छा का निवास स्थान है। नैऋत्य कोण में अतिसार का, वायव्य में शीत और दाह का इत्यादि अनेक रोग मंदिरों से घिरा हुआ वह नगर है। चित्रगुप्त जी मनुष्यों के शुभ अशुभ कर्मों को लिखते हैं और चित्रगुप्त जी के घर के आगे 20 योजन पर पुर के मध्य में महादिव्य धर्मराज जी का एक रत्नमय मंदिर है। वह स्वर्गीय रत्नों से जड़ित सूर्य के समान देदीप्यमान 200 योजन में विस्तृत, 50 योजन ऊंचा, वैदुर्य लहसुनिया मणियों से भूषित 1000 खंभों से बना हुआ है। स्वर्ण से अलंकृत है, अनेक प्रकार के भवनों और प्रसादाओं से युक्त है। शरद काल के मेघ के समान रंगीन है। स्वर्ण के कलशों से सुसज्जित और मनोहर है। चित्र विचित्र स्फटिक की सीढ़ियां उसमें बनी हैं और वज्र यानी हीरे की पच्चीकारी से शोभायमान है। खिड़कियों में मोतियों की झालरें लटकी हुई शोभा दे रही है। पताकाओं, ध्वजाओं से सुशोभित हैं। घंटाओं, नगाड़ों के शब्दों से गुंजित हैं। द्वारों पर सोने के तोरण सुशोभित हैं। अनेक प्रकार के आश्चर्यमय और सोने के तोरण सैकड़ों किवाड़ों से शोभायमान हैं। कांटे रहित अनेक प्रकार के वृक्ष लता गुल्म से विभूषित उपयुक्त वस्तुओं तथा और भी अनेक सुंदर भूषणों से वह सदा सुशोभित है। विश्वकर्मा जी ने अपने योग के प्रभाव से उसे बनाया है और उनमें 100 योजन की एक विस्तृत दिव्य सभा है और वह सभा सूर्य के प्रकाश के समान चमकीली, सर्वत्र कमनीय, न तो बहुत गर्म न बहुत ठंडी, मन को अत्यंत ही आनंद देने वाली है। उसमें न तो शोक है न बुढ़ापा, शीतल और उष्ण दोनों ही प्रकार के जल उसमें प्रवाहित हैं। पवित्र शब्द उसमें बोले जाते हैं और सदा कामना को देने वाला वृक्ष सभा में वर्तमान है। हे गरुड़, वह सभा बाधा रहित है, मनोहर है, कामना को देने वाली है। विश्वकर्मा जी ने बहुत काल तक तपस्या करके उसे बनाया है। उग्र तप के करने वाले, सुंदर व्रत के करने वाले, सत्य बोलने वाले, शांत स्वभाव सन्यासी, सिद्ध,
पवित्र कर्म द्वारा पवित्र लोग उस सभा में जाते हैं। सभी का शरीर तेजोमय और अलंकृत है और उनके वस्त्र भी निर्मल हैं। पुरुष अपने किए हुए पुण्य कर्म द्वारा उसमें अलंकृत होकर स्थित होते हैं। उस सभा में अनुपमेय धर्म भगवान 10 योजन विस्तृत सभी रत्नों से मंडित सुंदर आसन पर बैठे हुए, सजनों में श्रेष्ठ, छत्र से शोभित मस्तक वाले, उनके कर्ण कुंडल से भूषित हैं। उनको सभी अलंकारों से सुसज्जित नीले मेघ के समान कांति वाली, हाथ में चमर वाली अप्सराएं वायु करती हैं। गंधर्वों और अप्सराओं के समूह अपने गायन वादन से चारों ओर से उनकी सेवा करते हैं। जो हाथ में पास को धारण किए हुए हैं, ऐसे मृत्यु से बलवान, काल से विचित्र रूपधारी चित्रगुप्त से यमराज जी सेवित हैं। आज्ञापालक दंडधारी उग्र रूप वाले और अपने तुल्य ही बलशाली नाना प्रकार के सुंदर योद्धाओं से वे घिरे हुए हैं। हे गरुड़, अग्निक्ष्वाता, क्षोमपा, क्षमपा, स्वाधानवत, परीक्षित, मूर्तिमान, अमूर्तिमान, अरिमा पितृगणों और मूर्तिमान मुनियों सहित धर्मराज जी की उपासना करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, ऋतु, अंगिरा, जामदग्नि, भृगु, पुलस्त्य, अगस्त्य और नारद से ऋषिगण तथा और भी बहुत से पितृराज धर्मराज जी के सभासद हैं। उनके नाम और कर्म की संख्या नहीं हो सकती। धर्मशास्त्र की व्याख्या द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले वे सब परमेश्वर की आज्ञा से धर्मराज जी की सेवा करते हैं। धर्म को जानने वाले वे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा लोग सभा में धर्मराज जी की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मांदता, सगर, भगीरथ, अमृत, अनरण्य, मुचकुंद, निमि, पृथु, ययाति, दुष्यंत, नहुष, पुरु, शिवी, नल, भरत, शांतनु, पांडु और सहस्रार्जुन, पवित्र, कीर्तिमान और बहुश्रुत ये राजर्षिगण बहुत से अश्वमेध यज्ञ करने से धर्म के सभासद हुए हैं। धर्मराज जी की सभा में धर्म पूर्वक काम होते हैं और वहां पक्षपात नहीं है, न असत्य है न मत्सर। सभा में बैठने वाले सभी शास्त्रों को जानने वाले और धर्म में परायण हैं। वे सभा में सदा धर्मराज जी की उपासना करते हैं। हे गरुड़, महात्मा धर्मराज जी की ऐसी सभा है। पापी लोग जो उसमें दक्षिण मार्ग से होकर जाते हैं उस सभा को नहीं देख सकते। धर्मराज के नगर में जाने के 4 मार्ग हैं। पापियों के जाने वाले मार्ग को मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ। शेष 3 मार्गों से जो लोग धर्म के मंदिर में जाते हैं वे बड़े ही पुण्यशील होते हैं, उनको सुनो। वहां पूर्व में एक मार्ग है, वह सभी प्रकार के भोगों से युक्त, पारिजात वृक्ष की छाया से पूर्ण, आच्छादित, रत्नों से सुशोभित है। वह मार्ग अनेक विमानों से पूर्ण है, हंसों की पंक्ति से सुशोभित, मूंगा के बागों से सुसज्जित और अमृत रूपी जल से युक्त है। उस द्वार में होकर पवित्र देवर्षि, निर्मल राजर्षि, अप्सरा, गंधर्व, विद्याधर और बड़े बड़े सर्प जाते हैं। और जो लोग देवताओं की आराधना करने वाले पुरुष हैं, शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं, ग्रीष्म ऋतु में जलदान देने वाले, माघ में ईंधन का दान देने वाले, वर्षा ऋतु में विरक्तों को दान और मान से विश्राम देने वाले, दीन दुखियों को अमृत के समान वचन बोलकर आश्रय देने वाले, सत्य धर्म का पालन करने वाले, क्रोध और लोभ से रहित, माता और पिता के भक्त, गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाले, भूमि, गौ और विद्या का दान देने वाले, पुराण को कहने सुनने और पारायण करने वाले तथा अन्य प्रकार के पुण्य करने वाले लोग पूर्व के द्वार में होकर धर्मराजपुर में प्रवेश करते हैं। दूसरा उत्तर का मार्ग है, वह सैकड़ों महारथों पालकियों से युक्त है, हरिचंदन से भूषित है, हंस और सारसों से पूर्ण है, चक्रवाक और चक्रवाकों से सुशोभित है, अमृत के समान जल से भरा हुआ सरोवर वहां शोभायमान है। इस द्वार से वेद के पढ़ने वाले, अतिथि की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त, प्रभुओं पर तीर्थ में स्नान करने वाले जाते हैं। धर्म युद्ध में मारे जाने वाले, अनशन से मरने वाले, काशी में गौ के घर में तीर्थ के जल में मरने वाले ब्राह्मण के लिए या अपने स्वामी के कार्यवश
और तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले, देवताओं के विध्वंस काल में मरने वाले और योगाभ्यास से मरने वाले, सत्पात्र को पूजने वाले, नित्य महादान करने वाले, ये सब उत्तर के द्वार में प्रवेश करके धर्म सभा में जाते हैं। तीसरा पश्चिम का मार्ग है। वह रत्नों के बने हुए मंदिरों से शोभित है, सदा अमृत जल से भरी हुई बावड़ियों से शोभायमान रहता है। ऐरावत के कुल में उत्पन्न मत हाथियों से घिरा हुआ और उच्च श्रवा से उत्पन्न अश्वरत्नों से सुशोभित है। इस द्वार से आत्मा में पलायन करने वाले, शास्त्रों का उत्तम विचार करने वाले, विष्णु भगवान के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र के जपने वाले जाते हैं। दूसरे की हिंसा, दूसरे का द्रव्य लेने में, दूसरे वर्ण से विवाह करने से पारंगमुख रहने वाले, अपनी ही स्त्री में लीन रहने वाले, अग्निहोत्र करता, वेद के पढ़ाने वाले उस मार्ग में जाते हैं। ब्रह्मचारी व्रत के धारण करने वाले, वानप्रस्थी तपस्वी, श्रीपाद नामक संन्यास में तत्पर रहने वाले, कंकड़ पत्थर सोना बराबर समझने वाले, ज्ञान और वैराग्य से उत्पन्न सब प्राणियों के हित में लगे हुए, शिव विष्णु का व्रत करने वाले, स्वकर्म का ब्रह्मा में समर्पण करने वाले, देव ऋषि पितृ तीनों ही ऋणों से मुक्त, सदा पंच यज्ञ में तत्पर रहने वाले, पितरों का श्राद्ध करने वाले, त्रिकाल में संध्योपासना करने वाले, नीचों के संसर्ग से दूर रहने वाले, सत्संग से उद्यत ये लोग अप्सरा गणों से सेवित श्रेष्ठ विमानों में बैठकर अमृत का पान करते हुए धर्म मंदिर में प्रवेश करते हैं और पश्चिम द्वार से होकर धर्म की सभा में जाते हैं। यमराज जी उनको आते देखकर बारंबार उनका स्वागत करते हैं और उठकर उनके सम्मुख जाते हैं, स्वागत करते हैं। उस समय यमराज जी चतुर्भुज होकर शंख चक्र गदा खड्ग को धारण कर पुण्य कर्म में रत उन जीवों से बड़ा ही स्नेह और मित्र के समान आचरण करते हैं। उन्हें सिंहासन देते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, उनका पाद्यार्थ करते हैं, पीछे चंदन आदि से उनका पूजन करते हैं। यमराज जी अन्य सदस्यों से कहते हैं कि हे सभा के सदस्यों, इन ज्ञानियों का बड़े ही आदर से नमस्कार कीजिए और ये मेरे मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक को जाएंगे। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, नरक के कलेशों से डरने वाले, तुमने पुण्य करके सुख देने वाला देवत्व प्राप्त किया है। दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर जो नित्य ही साधना नहीं करते, वे घोर नरक में जाते हैं। उनसे महान जड़ दूसरा कौन है? अस्थिर शरीर और धनादिकों से जो पुरुष स्थिर धर्म को इकट्ठा करता है, वही एक बुद्धिमान मनुष्य है। अस्थिर शरीर और धन से जो पुरुष स्थिर धर्म को इकट्ठा करता है, वही एक बुद्धिमान मनुष्य है। इसलिए सभी यत्न से धर्म का संग्रह करना चाहिए, जिससे सब भोगों से युक्त पुण्यवान स्थान स्वर्ग को जाइए। इस प्रकार धर्म वचन सुनकर उनको और उस सभा को प्रणाम कर देवताओं से पूजित, मुनीश्वरों से स्तुत्य विमान के गणों से संयुक्त होकर परम पद को जाते हैं। और कुछ लोग बड़े ही आदर से धर्म सभा में ही स्थित रहते हैं, फिर वहाँ कल्पांत तक वास करके दिव्य भोगों को भोग कर शेष पुण्य से वे पुण्यवान जीव मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं। महाधनी सर्वज्ञ सभी शास्त्रों में चतुर वे जीव पुनः अपने आत्मा के विचार से परम गति को पाते हैं। हे गरुड़, तुमसे पूछा हुआ यमालय का वर्णन मैंने किया, इसको भक्ति से सुनते हुए मनुष्य धर्मराज जी की सभा में जाते हैं। इति श्री गरुड़ पुराणे 62 चतुर्दश अध्याय समाप्त। बोले विष्णु भगवान की, गरुड़ जी महाराज की, स्वर्गमयी आत्मा की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की।